हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडी के बारे में जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी हड्डियों के अंदर हो रही कमज़ोरी दूर होगी। इससे आपके जोड़ मजबूत बनेंगे। जोड़ों के अंदर जो ग्रीस कम हो जाता है वो ग्रीस इससे पूरा होने लगेगा। आपकी मांसपेशियां भी मजबूत बनेंगी और आपको चलने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया है, या फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत है, दर्द का सामना करना पड़ता है, तो इस होम रेमेडी को आप कम से कम 10 दिन ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे इससे मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी के बारे में पूरी डिटेल से। ये होम रेमेडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही रिच सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसे फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं और आपके दर्द को कम करके चलने फिरने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, आधा कप आपको चाहिए सेसमे सीड्स यानी कि तिल, आधा कप आपको लेने हैं पंपकिन सीड्स, आधा कप आपको लेने हैं सनफ्लावर सीड्स, आधा कप आप ले लीजिए बादाम और आधा कप ले लीजिए काजू। इसके अलावा एक चौथाई कप आपको चाहिए हल्दी पाउडर, एक चौथाई कप आपको चाहिए ज़ीरा, एक चौथाई कप आपको चाहिए कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया, एक चौथाई कप आपको चाहिए काली मिर्च और एक चौथाई कप आप ले लीजिए सौंफ। इस होम रेमेडी में ये जितने भी सीड्स हमने लिए हैं ये सब के सब सुपर सीड्स हैं, यानी इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और स्पेसिफिकली इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन को कम करते हैं, आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के अंदर ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी हर्ब्स इसमें हमने इस्तेमाल करी हैं ये भी जानी जाती हैं अपने एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स के लिए। ये भी आपके जोड़ों के अंदर और हड्डियों के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने का काम करती हैं। तो अगर इस होम रेमेडी को आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको बुढ़ापे तक भी कभी कोई जॉइंट की प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, इस होम रेमेडी में ये जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं इनको किस तरीके से आपको तैयार करना है, कैसे इनको बनाने का तरीका है और कितनी डोज में इस होम रेमेडी को आपको लेना है, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, एक ऐसे न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। इस सप्लीमेंट का नाम है फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स। दोस्तों, फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जिनकी बोन मास डेंसिटी कम हो गई है और इसके साथ साथ जिनको हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स में आपको कैल्शियम, विटामिन D3, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन K2 जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को करीब करीब हर एक तरह की प्रॉब्लम से महफूज रखने का काम करते हैं और अलग अलग तरह की बीमारियां होने का रिस्क जो कि आपकी हड्डियों में हो सकता है उसको भी कम कर देते हैं। इसको लेने से आपकी बोन मास डेंसिटी बढ़ती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होता जाता है तो वो खोखली बनने लगती हैं, आसानी से टूट जाती हैं और उनमें दर्द की शिकायत आपको रहती है। तो ऐसे केसेस में आपको फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स लेने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम भी बढ़ेगा और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो भी आपकी हड्डियों में जाकर वहाँ पर उसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर जिंक भी है तो आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है और आपकी जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ने लगती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स को कम से कम 2 महीने रेगुलरली ज़रूर इस्तेमाल करें। इसकी आपको दिन भर में सिर्फ 1 या 2 टैबलेट लेनी होती है खाना खाने के आधा घंटे के बाद। ये एक पूरी तरह से सेफ सप्लीमेंट है जिसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोई भी इंसान इसको आराम से ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई हार्ट इशू है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी समय से चली आ रही है और जिसकी ट्रीटमेंट आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और उनसे पूछ लें कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और अगर वो हाँ करते हैं तो आप फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स को ट्राई ज़रूर करें। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर फाइटिका स्ट्रॉन्ग बोन्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं कि आज इस होम रेमेडी को जो हम सीख रहे हैं कैसे आपको तैयार करना है। दोस्तों, इस होम रेमेडी को बनाना बड़ा ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे सीड्स को इकट्ठा कर लेना है। यानी जो फ्लैक्स सीड आपने लिए हैं, सेसमे सीड्स आपने लिए हैं, जो आपने पंपकिन सीड्स लिए हैं या आपने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, इन सभी को आप ले लीजिए
और एक नॉन स्टिकी तवे के ऊपर डाल के इसको आप हल्की आंच पे धीरे धीरे भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। इसको आपको इतनी देर तक रोस्ट करना है जब तक ये सीड्स आपके जो हैं वो हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं और इनमें से हल्की सी महक आपको ना आने लगे। जब ये हल्की सी महक आने लगे तो इनको आप यहाँ तवे के ऊपर से हटा लीजिए और एक बर्तन के अंदर डाल के रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं बादाम और काजू, और इन दोनों ही चीज़ों को आपको इसी तरीके से तवे पे रोस्ट करना है। और रोस्ट जो करना है वो हल्का सा देसी घी डाल के करना है। 1 चम्मच देसी घी आप डाल दीजिए और उसमें इनको बादाम और काजू को आप रोस्ट कर लीजिए। जब इनमें से भी हल्की सी खुशबू आपको आने लगे, रोस्ट हो जाए, तो इनको भी आप निकाल के अलग रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें जितनी भी आपने ली हैं, ये जो रोस्टेड आपके सीड्स हैं ये भी, जो आपके बादाम और काजू हैं ये भी, और बाकी जो हर्ब्स आपने इसमें ली थी वो भी एक ही जगह एक जार के अंदर आपको डालनी है। यानी जो मिक्सर ग्राइंडर का जार होता है उसमें आपको डालनी है और उसको अच्छी तरीके से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इतनी देर तक आपको ग्राइंड करना है जब तक ये आपका एक फाइन सा पाउडर ना बन जाए। जब ये फाइन पाउडर आपका तैयार हो जाए तो इसको आप निकालिए और एक कांच के जार के अंदर, जो कि एयर टाइट होना चाहिए, उसमें आप स्टोर करके इसको रख लीजिए। इस पाउडर में से 1 से 2 चम्मच आपको रोजाना दिन में 1 या 2 टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के करीब आधा से 1 घंटे के बाद। और अगर आप इसको गर्म दूध से ले लेते हैं तो और ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको इससे मिल जाएंगे। अदरवाइज पानी से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फाँक सकते हैं। दोस्तों, ये जो होम रेमेडी आज मैंने आपको बताई है, ये आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बढ़ाती है, आपके जोड़ों को मजबूत बनाती है, आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस कम हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और चलने फिरने में दिक्कत आपको आती है, वो भी कम होती है। इसके अलावा आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग बनती हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी इससे आपको मिलते हैं जो कि बॉडी के अंदर नसों को मजबूत बनाते हैं, आपके बॉडी के अंदर खून के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को भी इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बेनिफिट्स आपकी हेल्थ के लिए मिलते हैं जो कि आपने इमेजिन भी शायद नहीं किए होंगे। कम से कम 45 दिन इस होम रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है जो कि आप एक दिन में खाएंगे और अगले दिन से आपका दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 10 दिन तो आप इसको ज़रूर ही इस्तेमाल करिए। 10 दिन के बाद ही करीब करीब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा 45 दिन इसको आप ज़रूर रेगुलरली इस्तेमाल करें। चाहें तो आप जब तक इसको इस्तेमाल करना चाहें तब तक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल अगर आप इसको करते रहेंगे तो बुढ़ापे तक भी आपको कभी कोई हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों में कमज़ोरी की दिक्कत, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत या जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं आएगी। ये भी एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है इस होम रेमेडी का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।